प्लेयर को डाउन करेगा। इट्स अ 1v2, दूसरे प्लेयर को डाउन किया 100 में। इट्स अ 1v2। इतिहास रचने को तैयार यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपर्ट हैट्रिक एंगल चिकन। वहां पर भी कई बार हमें कुछ अच्छी भिड़ंत देखने को मिलती है। ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहां से मौका बना सकते हैं। और लीजिए नेट गॉड को डाउन किया, फिनिश किया। दूसरी तरफ प्लेयर का भी कंफर्मेशन। और अब टीम VXT कल के दिन पहले मैच में एक बड़ा चिकन, और आज के दिन शुरुआती दौर में ये नुकसान हुआ। हालांकि ये एक प्लेयर नो भी प्रयास करते हुए, और इस प्लेयर का प्रयास सफलता में तब्दील होता हुआ एक अंक अपनी टीम को लाकर देंगे। बट अभी भी एक 1v1 का बैटल, और वहां पर उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। 5 टोटल फिनिशर्स जो जक्स ई स्पोर्ट्स ने बिल्कुल अर्ली ऑन निकाल दिए, और अमेजिंग वो इस पर्टिकुलर बट राइडर वो भी ग्रेनेड्स लगातार दागते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये ग्रेनेड फ्रैंकलिन का कनेक्शन बनाएगा। नूब उनको डाउन किया गया। इमॉर्टल अपने आप को वो हील करेंगे, और भालू वो भी अपने आप को हील करते हुए। बट इन सबके बीच में टीम एगी, उनका समापन। इसी चीज के बारे में हम चर्चाएं भी कर रहे थे कि वो सर्कल के अंदर आना, जहां उनके पास मौका था कि वो सेंटर को पहले प्रायोरिटाइज करते थे, गलती कर दी उन्होंने। मैं ये देखना चाहता हूं कि राइडर के पास एक अच्छी मैन पावर है, क्या उनके बाकी प्लेयर्स के पास थ्रोएबल्स नहीं है? क्या वो आगे आके वो अच्छे नेड्स नहीं डाल सकते? हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि वहां से एक अंक बटोर लिया गया। बट आपके पास मौका है। आप देखिए स्केल्टन के पास 3 नेड है, मतलब मौका तो आप बना सकते हैं। बट मेडल ई स्पोर्ट्स कल के दिन केवल 1 अंक, और आज के दिन भी कुछ खास शुरुआत उनकी हुई नहीं। 0 के साथ इस गेम से बाहर जाना पड़ा। और वहीं पर दूसरी दिशा में 4 वुल्फ राइडर ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर के ऊपर पलटवार करते हुए। जी हाँ, और वापस से भी वार उनके ऊपर आया। एफएस के तरफ से कुछ स्प्रेज गए, और बाबा यागा उनको डाउन किया गया। 4 वुल्फ 5 अंक मात्र वो इस मुकाबले से निकाल पाए, और उनका भी जो समापन है वो हो चुका है। टीम वर्सेटाइल अभी भी उन्होंने जो वेस्टर्न एज का पूरा कंट्रोल है वो बना के रखा है। क्या वो इस मुकाबले में भी चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं? सवाल जरूर रहेगा। और टीम वर्सेटाइल तो अब पहले पायदान के भी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर एफएस ई स्पोर्ट्स की बात करें, सर्वित वो है जो सर्कल के थोड़ा अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी के 3 प्लेयर्स है जो सर्कल के थोड़ा अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी के 3 प्लेयर्स अभी भी एज लाइन पे मौजूद, और सर्वित वो चाहते हैं थोड़ा और बेहतर इंटेल निकालना। वो चाहते हैं अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, और वो ग्रेनेड बाबा यागा के ऊपर जाएगा, और इंस्टेंट वो नॉक जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी यहां पर आ चुका है। और ऐसे में एफएस अब उनको बढ़िया एंट्री मिल चुकी है सर्कल के अंदर। और आप इसके साथ साथ ये भी सोचिए कि एली के हाथ में वो नेट देखने को मिलता हुआ, और दूसरी तरफ ऑरा ई स्पोर्ट्स के शॉक वेव थर्ड पार्टी में फिनिश कर दिए गए। ट्रॉय तवेलियन ई स्पोर्ट्स उनका भी जो समापन है वो हो चुका है। इस मुकाबले से टोटल 4 अंक वो लेकर के जा पाए। सर्वित ने काफी बढ़िया तरीके से अपनी टीम को जगह दिलाई है सर्कल के अंदर। काबिल तारीफ वो प्रदर्शन, पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड, और जब मैन एडवांटेज आपके पास होता है तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं। इजीली मैक्स ने वो कवर फायर दिया। हनी अब उनको भी रिवाइव मिल जाएगा। और इन सब के दौरान आप कह सकते हैं कि राइडर ई स्पोर्ट्स उनके वो आखिरी प्लेयर भी इस गेम से बाहर कर दिए गए। वर्सेटाइल ने वो 1 अंक उठाया था, बट एफएस ई स्पोर्ट डॉक्सी रश बॉय को नॉक करते हैं, तुरंत रफा दफा करते हैं। 14वां फिनिश अपनी टीम को लाकर देते हैं। कि तीनों टीम्स अभी थोड़ा मुश्किलों में आएंगी। वर्सेटाइल उनके पास जरूर थोड़ा एज का एरिया रहेगा, बट लर्न फ्रॉम पास्ट और एफएस उनको आपस में फाइट लेनी ही पड़ेगी। और उसमें G4R वो भी अपना एडवांटेज निकालते हुए, डॉक्सी उनको डाउन किया गया है। पर देखना ये कि क्या G4R के खाते में वो फिनिश जाएगा भी या फिर नहीं। यार देखिए, जिनके पास सर्कल है वो चारों प्लेयर्स के साथ तैयार हैं, और जिनके पास सर्कल नहीं है उनके पास मैन पावर की कमी है। सर्विस का एक बढ़िया कनेक्शन आता है, एक प्लेयर का वो कंफर्मेशन लेते हुए नजर आते हैं। हनी उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया, और देखते ही देखते मिल बांट के वर्सेटाइल ने भी वहां से कुछ अंक। और फॉर रीजन लीजिए, ये नेड डाला गया 20 का। ये नेड घातक साबित हो सकता है। हिटमैन उन्होंने इन सब के बीच में कुछ और वैल्यू कन्वर्ट करके दी। हिटमैन वो करीब गए, एक और प्लेयर को नॉक किया, रिटेलिएशन आया, उन्हें भी घुटनों पे ला दिया गया। फिलहाल के लिए VXT वो कोशिश करते हुए, बट अब कह सकते हैं कि श्रेयम अकेले हैं। गॉड्स फॉर रीजन चिकन के बहुत ज्यादा करीब। बट ऋषि बहुत देर से वो ट्रिगर कंट्रोल करके बैठे हुए थे। फाइनली उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला, और टीम वर्सेटाइल वो अभी भी चिकन डिनर निकाल सकते हैं। एक 1v1 की सिचुएशन, बट क्या एफएस इस चिकन डिनर को लेकर के जाएगी? 16 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं सामने। श्रेयम क्या वो रिवाइव देने की कोशिश करेंगे? नेड गॉड के ग्रेनेड्स को भी वहां से निकाला जा सकता है, बट ऋषि वो रुकने वाले नहीं, वो आगे बढ़ रहे। और देखते हैं कि क्या वो कनेक्शन बना सकते हैं 1v1 की बैटल। और GR ऋषि वो फाइनल फिनिश अपने खाते में लेके जाएंगे। एफएस ई हमने जितने भी दिन देखे हैं ना, 27 इज द लोएस्ट देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख ही सकते हैं जक्स प्रिमोस चले गए की शुरुआत हुई है, वो भी यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं, बट LAFC उनके सामने चुनौती आई। हनी का वो नेट कमाल, बट पंक का रिटेलिएशन नेट, बट ट्रेस गॉड उनको भी डाउन किया गया। टर्मी एक टॉप क्लास प्लेयर
बट पेन एक नया उभरता हुआ सितारा जो अपनी टीम को बचाने की चाहत में यहाँ पे वो नॉक निकालेगा। बट पंक अब उनका काम है यहाँ पे रोक के रखना, बिकॉज एलईएफपी के बाकी प्लेयर्स भी आ रहे हैं। रोड क्रॉस करके मैक्स आए पूरा फायदा उठाने, बट दैट नेड वाज गुड। डैमेज जरूर पिला, बट पीछे रश बॉय उनका कवर कमाल साबित हुआ। चलिए इन सब के बीच में वो रिवाइवल तो दे दिया गया, बट यहाँ पर पेन निंजा उन्हें काम करना होगा, उन्हें वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। एलईएफपी वो लगातार प्रयास करते हुए ग्लिच एक्स रिबॉर्न, ये एक और टीम दूसरी दिशा से आई। ओ माय गॉड, एलईएफपी उनके दो प्लेयर्स अलग अलग एंगल पे होना, और इसी चीज की मैंने चर्चाएं की थी कि आप इस कंपाउंड अपनी टीम को ला कर दिया और उसके साथ साथ लेंस को भी डाउन किया गया, बट रिटेलिएशन आया जहां पर ट्रॉय तमिलियन के ऑक्सिन G4R को बाहर करने में सक्षम हुए, बट ऑरा ई-स्पोर्ट्स मेडल के लिए परेशानी बढ़ा चुकी है। और अब एक अकेला प्लेयर लाइकन उनके ऊपर चुनौती, और ऑरा ई-स्पोर्ट्स के पास बढ़िया मौका इस पूरी टीम को इस गेम से विलुप्त करने का। क्या कमाल तरीके से आक्रमण किया है, गाड़ी में आए, बगी की सीट बदली, शॉकवेव ने। क्या वो आक्रमण करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा और रास्ते में रेवेनेंट एक्सपार्क है, बट दूसरी तरफ वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स शायान शानदार तरीके से आया। वो खिलाड़ी हेक्टर एचपी लो जरूर, लेकिन अपने अपोनेंट को उतनी ही आसानी से हराया, और वो बचे हुए प्लेयर जो एफएस के थे वो निकल गए जोन की तरफ। सर्वित उनका नाम था, वो अपने आप को दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं, बट फोर वुल्फ वर्सेस जक्स, ये भी एक बैटल। रीबू के हाथ में नेड, बट शायद उस नेड से कुछ खास तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्लच निकालना आसान नहीं होगा। टीजे जरूर उसके पास है, बट एक एक करके प्लेयर्स आ सकते हैं। लीजिए आसानी से एफएस का भी एलिमिनेशन। और दूसरी तरफ आप सोचिए, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ने भी कुछ बेहतर नेट डाले, ऑरा ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स को वो डाउन कर चुके हैं, और अब बीस्ट वो मोलोटोव का इस्तेमाल करेंगे शायद, और ये मोलोटोव काफी होगा। सैयद को बाहर किया, बट वो लीजिए जैक्सन ये प्लेयर रहे जो बीस्ट को तो इस गेम से बाहर कर चुके हैं। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स नुकसान उन्हें भी होता हुआ। ऑरा ई-स्पोर्ट्स पिछला मैच आपके लिए लगभग बेहतर रहा, और इस मैच में भी 6 फिनिशेस आपके पास है। जरूरत है, आवश्यकता है अब यहां से प्लेसमेंट्स निकालने की, बट वशिष्ठा के हेक्टर को आप देखिए तेजी से आगे आए, तेजी से उन्हें घुटनों पे लाया गया। जैक्सन, क्या ये प्लेयर एक 1v3 कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के 100 में वो अकेले देखने को मिलते हुए, बट दूर दराज इलाके से वो थर्ड पार्टी एगी की टीम आ रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी पंक का पतन हुआ था, बट ट्रे तो यहां से भी आ रहा है। ट्रे गॉड स्प्रे के साथ पूरी तरह तैयार थे, लेकिन जो फ्रैग है वो फोर वुल्फ के खिलाड़ी चुरा के ले गए उनसे। और लीजिए वो ओएसएच की तरफ से अच्छे नेड हैं, वर्सेटाइल के नो भी। इन सब के बीच में ट्रॉय तमिलियन के हेस्प्रोस को डाउन करेंगे, बट ऑक्सिन उन्होंने 2 बढ़िया नॉक निकाले। ट्रॉय तमिलियन का ये प्लेयर रुकना नहीं चाहता, इट कैन बी अ 1v3, बट नो भी उनकी तरफ से वो कंफर्मेशन आया, थर्ड पार्टी में उन्हें डाउन कर दिया गया। टीम एगी वो अंक बटोरती हुई। डेड प्लेयर ने अपने ही साथी को डाउन किया है। डेड प्लेयर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब इस गलती को उनको ही सुधारना पड़ेगा और यहाँ पे क्लच करके दिखाना पड़ेगा। एक 1v1 की फाइट अभी भी बची है। ट्रॉय यहाँ पे आए जरूर है। डेड प्लेयर एक शॉट कनेक्शन, और लीजिए ये गलती बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होती हुई। एक प्लेयर के ऊपर पूरी उम्मीद। फोर बुल्स ने वहां पे वो फ्लैग चुराए हैं, और आप ऑल्टीट्यूड के गॉड्स भी वही करना चाहते हैं, बट वहां पे गमला बॉय टेक्स 1 डाउन। सीधा उनका ट्रेड आया। ट्रॉय भी वहां पे गए थे, बट वो भी डाउन किए गए। कि अब आखिरी प्लेयर बचे हैं। नूब वर्सेस एगी के बीच में एक 1v1 की बैटल बचती है। एगी का एडवांटेज ज्यादा है, और लीजिए एगी वो पूरी तरह से कवर में गए भी नहीं थे। इसी के साथ फोर वुल्फ बहुत अच्छे फ्रैग्स इस मैच में, और अपने बाकी प्लेयर्स को रिवाइव करने का मौका भी नूब के पास। और ऑल्टीट्यूड एक ऐसा नाम जिनके पास पूरे सर्कल की मैन पावर है। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। गॉडजी हील करने की कोशिश शायद उनके वो दूसरे प्लेयर करें जिन्हें रिवाइवल दे दिया गया, बट नूब डीओडी को इन सब के बीच में थोड़ी देर समय को खरीदना होगा, टाइम को बाय करना होगा। ऑल्टीट्यूड वो आगे आए, वो शिकार करते हुए नूब के ऊपर भी वो इंपैक्ट आएगा। गॉडजी उनके सामने जंप शॉट लेने का प्रयास, वो प्रयास सफलता में तब्दील हुआ, बट नूब दोबारा से हील कीजिए, क्योंकि अब आरएनटीएक्स के प्लेयर वो भी इस जगह पर। जी हाँ, वो भी फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं। टॉप 3 टीम्स बची हैं यहाँ पे। 7 खिलाड़ी मौजूद है इस लॉबी के अंदर। स्पोटा नेड उनके हाथ में जरूर है, कि वो सही जगह जा पाएगा। वो नेड आया भी सही, बट वो डैमेज नहीं दे पाया। दूसरी तरफ पेन का नेड भी सही जगह नहीं पहुंचा। मोलोटोव जरूर गई। अब अगर वो डैमेज पड़ेगा तो फायदा जरूर मिल सकता है। लीजिए पेन एक और शानदार नेड, बट M4 के अंदर जो गोलियां खत्म हुई, क्या इस क्रेट से उनको मिल सकती है? बिकॉज ये क्रेट इन प्लेयर्स को ग्रेट बना सकती है। और अब तो सिर्फ 2 टीम्स बची है, एक प्योर
2v2 का मुकाबला। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड के पास अभी भी वो एक हायर एरिया है, बट वहीं पर जब हम बात करते हैं आरएनटीएक्स की और दोबारा से वो डालने का प्रयास, फाइनली वो नेट डाला भी गया। बट लीजिए ट्रेस, फाइनली वो मानस को डाउन करते हुए आरएनटीएक्स के पास एक बढ़िया मौका। क्या वो स्लैम इन करने की कोशिश करेंगे? पेन वो नेट डालना चाहते हैं, ट्रेस वो भी नेट डालना चाहते हैं। एक बढ़िया नेट और इस गेम को चिकन डिनर में आप तब्दील कर सकते हैं। वो दो नेट डाले गए, एक नेट बिल्कुल उनके करीब, ये वो तीसरा नेट। थोड़ा सा दूर जा रहे हैं वो नेट, थोड़ा संभलना पड़ेगा उनको वहां पे। बट फाइनली किसी ना किसी नेट पे तो आपका नाम लिखा हुआ था, बस उस पत्थर के नीचे होल्ड नहीं करने को मिला और पहला टोटल पॉइंट्स वापसी किए उन्होंने। अब पहले पायदान पे ओवरऑल स्टैंडिंग्स आएगी तो क्योंकि सर्कल का भी साथ मिल गया है, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता आपको खिलाड़ियों के साथ चल रहे, तो ऐसे में अगर वो जंप चाहते हैं तो यही वो मुकाबला होने वाला है। हालांकि सेंटर की जो हम बात कर रहे थे कि क्या ग्रेनेड्स हैं या फिर नहीं, अभी भी कुछ ग्रेनेड्स बचे हुए हैं और उसी की वजह से क्लाउडजी उन्हें वहां पे गिराया गया स्मोक करके पूरा विजन ब्लॉक। कॉडजी ट्राई करेंगे कि जाके उन्हें रिवाइव दे सके, लेकिन पेन ये टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत कमाल की हो सकती है और वो हुई भी। उन्हें पता था कि एग्जैक्टली प्लेयर कहां पे, और उसके बाद ये जो टाइमिंग रही, जवाब नहीं था अपोनेंट के पास और इसी के कारण एलिमिनेट चुके रेवनिक स्पार्क। क्या इस पुश को रोक पाएंगे? क्या सही वक्त में सही कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? ग्रेनेड अब यहाँ पे करने की बारी है नहीं, अब टोटल एम पे ये बातचीत रहेगी। इनिशियल नॉक जो निंजा यहाँ पे चाह रहे थे वो उन्हें मिल चुका है और अब नंबर्स गेम बिल्कुल बराबर, एक 3v3 की बैटल रहने वाली है। और लर्न फ्रॉम पास बैकलाइन से वो भी इंतजार करेंगे। पेन कोई भी गलती करेंगे नहीं उस पॉइंट पे, निंजा उन्हें रोकना मुश्किल होता हुआ, और लग तो रहा है कि जैक्स जिस प्लान के साथ आगे पड़े थे वो धरी की धरी रह गई। जी हाँ, और OSH की डिजी की बात करें, उनको भी डाउन किया गया। क्या बढ़िया रेजिस्टेंस, पेन का वो जंप शॉट एक नंबर साबित हुआ। वही लर्न फ्रॉम पास की बात करें तो उनके अगेंस्ट भी फाइट ले रही है रेवनेंट एक्सपार्क। निंजा जॉर्ड इनफैक्ट उन्होंने वो नॉक निकाला और ऐसे में लर्न फ्रॉम पास उनके ऊपर भी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की गई है। G4R उन्होंने OSH का जो सफर है वो इस मुकाबले में समाप्त किया, पर टीम जग्स मैन एडवांटेज होने के बाद बदला है वो थोड़ा लिया जाए। चलिए फिर से एक एक करके जाने का डिसीजन बनाया गया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जग्स करना क्या चाह रहे हैं। एक साथ एक जुटाने का वो मतलब नहीं समझ पा रहे। अमेजिंग उन्हें भी गिराया जा चुका है और उन्हें भी इस मैच से काफी जल्दी हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। हालांकि पेन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, एंगल उतना प्यारा मिल नहीं पा रहा है बैकलाइन से जो आखिरी खिलाड़ी है। चलिए फिनिश करने की जब बारी आई, उन्हीं के टीममेट ने अमेजिंग को उड़ा दिया, कंफर्मेशन भी आ गया और आखिरी खिलाड़ी ट्रॉय तमिलियन के लेंस रहेंगे जो उनका कंफर्मेशन निकालेंगे। जग्स ये मैच उनका होना चाहिए था, लेकिन चिकन डिनर तो छोड़िए, टॉप 3 में भी नहीं आ पाए। जी हाँ, G4R के बीस्ट ओजी वो अब सर्कल के काफी ज्यादा बाहर देखने को मिल रहे हैं। रेवनेंट एक्सपार्क इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जा रही है, इसमें कोई दो राय तो अब नजर नहीं आ रही है। बस देखना यह है कि और इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, स्प्रे करने की शुरुआत, लेकिन बचना बहुत मुश्किल। फाइनली पेन ही रहेंगे जो कि एक बार फिर से यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब और आखिरी फिनिश पॉइंट भी रेवनेंट एक्सपार्क अपने नाम करेंगे। पंक के पास वो आखिरी फिनिश ट्रॉय तमिलियन का, और इसी के साथ 8 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं। और इन सब चीजों के बीच में बीस्ट वो पर वो अभी तक शॉट्स ले नहीं रहे। टर्मी वो उनके बिल्कुल सामने मौजूद, बीस्ट वो कब शॉट लेंगे, बट टर्मी उन्होंने बीस्ट को पहले स्पॉट कर लिया और उनका समापन करके दिखाया। लर्न फ्रॉम पास के टर्मी अपने बाकी के प्लेयर से थोड़ा दूर आ चुके हैं और ऐसे में उनको आइसोलेटेड पकड़ा भी जा सकता है। वो ग्रेनेड्स उनके ऊपर किए जा रहे। पंक वो आगे बढ़ने के लिए तैयार, निंजा जॉर्ड उनके पास हाइट का बढ़िया एडवांटेज, और इसी चीज की मैं बात भी कर रहा था। बट टर्मी का ग्रेनेड वो पेन को डाउन करके जाएगा। पेन का ग्रेनेड उन्होंने टर्मी का फिनिश भी निकाला और अब एक 2v2 की फाइट। देखना यह कि पंक क्या वो रिवाइव एग्जीक्यूट कर पाएंगे। प्लेइंग एरिया सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी स्टेज में होता है और अपोनेंट के लिए, और इंतजार करेंगे रेवनेंट एक्सपार्क। एक और नॉक, यहां से कंफर्मेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट सिचुएशन जो लग रहा था कि एक तरफा हो सकता है वो बराबरी पे आ चुके हैं। पंक क्या यहां से ये क्लच पॉसिबल करके जा पाएंगे? अपोनेंट के पास एचपी उतनी ज्यादा नहीं और एक ग्रेनेड काफी होगा उनके एलिमिनेशन के लिए, और वो एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेट किया जाएगा लर्न फ्रॉम पास को और विनर चिकन डिनर निकालने में हुए कामयाब। बढ़िया गेम प्ले हमें उनका देखने को मिला। यहाँ पर भी 12 अंक कमाल है। LEFP कल देखने को मिल रहा है सदर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। ये क्रेडिट मत लीजिए प्लीज, बट चलिए अब प्रधान वो बचते एकमात्र खिलाड़ी। और देखिए मैं बोल ही रहा था ना, नाम ले ना ले वो फर्क कुछ खास पड़ेगा नहीं। शून्य के साथ समझौता पर स्पीरो, ये सच में कंसर्निंग है। आज के दिन के 4 मुकाबले चारों शून्य आए हैं मेडल के पास। रिकॉर्ड्स की बात हम कर रहे थे, ये भी एक तरह से अलग किस्म का रिकॉर्ड जरूर। बट OSH वो अब यहाँ पे फंस चुके हैं। बैक टू बैक नीड्स उनके ऊपर आते हुए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, हेक्टर भी काफी अच्छी फॉर्म में है। कल के दिन में भर भर के फ्रैग्स निकाले उन्होंने।
बट ओरा अब मेरे ख्याल से वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसके पास जाए, वशिष्ठा को टारगेट करें, ओएसएच को टारगेट करें, दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश। गाड़ी में बैठ के बच्चे जरूर हैं यहाँ पे ओएसएच के वो प्लेयर, बट घोस्ट फेस जंप करके थोड़ी सी दूरी पे गए और सैयद वहां पे फंस गए। जो अटैक करने आया था, जो शिकार करने आया था, खुद शिकार बन के गायब। जी हाँ, और इन सब के बीच में हेक्टर का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वो 3 प्लेयर्स के साथ बचते हैं, ओएसएच के घोस्ट फेस बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वो तो चाहेंगे ही इस फिनिश कंफर्मेशन को अपने खाते में लेके जाना, और इस फिनिश के साथ ही ओएसएच उनका समापन मात्र 2 अंक इस मुकाबले से। वशिष्ठा टीम का आगमन, ये बार्न हाउस पे पार्टी हो रही थी, बताया नहीं किसी ने। जी हाँ, बट ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स उनको इन्विटेशन जरूर गया था और वो एफएस ई-स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आए हैं। 2 खिलाड़ी हालांकि ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स के डाउन है, और अब जो रिवाइवल का सिलसिला है वो इनिशिएट करना पड़ेगा। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स इस पर्टिकुलर अटैक से काफी ज्यादा खुश रहेंगे, और एफएस उनका समापन इस मुकाबले से। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स 6 फिनिशर उनके पास, पर शयान के रूप में एक और कैजुअलिटी उनके ऊपर आ गई, और एक और टीम वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। G4R के वो खिलाड़ी थे, और यहाँ पर उनकी भी मुश्किलें बढ़ी है, इतनी सारी थर्ड पार्टीज यहाँ पर होती हुई, बट G4R अभी भी यहाँ पे सरवाइव करती हुई, और कोई भी जो स्लैमिन है ना वो वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वाले जो एरिया है वहां पर नहीं आया, दूसरे वाले एरिया पे आया है, और यही वो कारण कि उनके 2 प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। एफएस सोच रहे होंगे क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, 2 प्लेयर एक बार्न हाउस पे थे, 2 दूसरे बार्न हाउस पे थे, सबसे पहले जोन के अंदर बार्न हाउस के गेट पे, बट फाइनली कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, यानी समथिंग इज कुकिंग। जी हाँ, ग्लिचेक्स रिवॉर्ड उन्होंने टीम जक्स के ऊपर डायरेक्टली स्लैमिन कर दिया। रीबू वहां पे डाउन है, सुपर उनको भी डाउन किया गया, और ऐसे में अमेजिंग और टीकू बस 2 ही खिलाड़ी बचते हैं। बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जक्स ई-स्पोर्ट्स के द्वारा, पहले वो रोटेशन और उसके बाद ये पनिशमेंट जो वो अपने ओपोनेंट्स को दे रहे हैं, और ऐसे में ग्लिचेक्स रिबॉर्न इतनी देर तक इंतजार उन्होंने किया, इतनी देर तक उन्होंने सोचा कि थोड़ा पोजीशन, बढ़िया तरीके से उन्होंने सर्कल का एडवांटेज अपने फेवर में लिया है। रेवनेंट एक्सपार्क जैसा आपने बोला, वो स्मोक के अराउंड अब उनको सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन दिए, पेन उनको सबसे पहले डाउन किया जाएगा। ट्रेस गॉड उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा है, बट पीछे से ट्रॉय तमिलियन के लेंस वो थे जिन्होंने रैल्फ को डाउन किया, और ऐसे में रेवनेंट एक्सपार्क उनके लिए ये मूवमेंट एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। पंक धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेस गॉड एक और इंपॉर्टेंट नेड, और वहां पर वो इंपॉर्टेंट नॉक अपने खाते में लेकर के जाएंगे। पंक अभी भी वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं। टीम है कि जिनके पास जोन का पूरा एडवांटेज था, जिनको देख के लग रहा था कि ये चिकन उनका हो सकता है, वो इस मुकाबले से बाहर। रेवनेंट एक्सपार्क पहुंच चुकी है सर्कल के अंदर, और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स अब उनके सामने एकमात्र चुनौती मौजूद। इतिहास रचने को तैयार यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क, बट क्या ये चिकन निकालना पॉसिबल है? क्या हैट्रिक रैंगल चिकन पॉसिबल भी है? क्योंकि 2 ही प्लेयर्स अब बचते हैं, बट ट्रेस गॉड ने पहले भी कई बार करके दिखाया है, वो क्लचेस करना जानते हैं कि को 1v3 किया उन्होंने वहां पे, और ट्रेस गॉड का स्प्रे अभी भी चलता हुआ। लीजिए एक और प्लेयर को डाउन किया। एक 2v2 के सिनारियो में हर चीज को बदला है ट्रेस गॉड। पिछली बार जब शोडाउन में आए थे उम्मीदें बहुत लाए थे, जब तक टूर्नामेंट में थे तब तक टॉप फ्रैगर थे, लेकिन टूर्नामेंट के बाहर होने के बाद वो सैडनेस, वो आंसू जरूर उनकी आंखों में। बट की जो पोजीशन है वो रिवील्ड आउट ऑक्सीजन, वो उनको देख सकते हैं, शॉट्स वहां पे लिए गए, ट्रेस गॉड उनको डाउन किया गया। पेन वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, अब उनके सामने एक 1v2 की सिचुएशन है। पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड, यहां पे बच पाना वो लगभग असंभव, और हेस्पेरोस वो फाइनल ब्लो उन्होंने वहां पर दिया। एक इंपॉर्टेंट चिकन डिनर ट्रॉय तमिलियन प्लेसमेंट वहां पे नहीं कमा पाए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सुधार उसका जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो चिकन रिक्वायर्ड है। चलिए पिकाडो आज कहानी में एक अलग ट्विस्ट है, और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के साथ साथ मेडल ई-स्पोर्ट्स भी आ चुकी है। देखिए, मेडल ई-स्पोर्ट्स वो जानते हैं कि अब वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, सही वक्त में खिलाड़ी पीछे चले गए, नहीं तो आसानी से वो नॉक बच सकता था, बट एक बार फिर से ट्राई, फिर से कनेक्शन करने की कोशिश, स्टन का उपयोग किया गया है, और उसके बावजूद यहाँ पे ट्रेस ने वो इनिशियल नॉक दिलाया और कंफर्मेशन दिलाया मेडल ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हुए। और इसके साथ साथ आप देखिए कि वशिष्ठा ई-स्पोर्ट तेजी से वो लूट बटोरी गई, और अब वो आगे आना चाहते हैं। 20 की तरफ से 1 अंक बटोरा जाएगा। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स का भी वो खाता खुलता हुआ। शायान वो 1 अंक कंफर्म करते हुए एक्स के प्लेयर भी मूव इन करना चाहते हैं, और ये मूव इन बताता है कि शायद वर्सेटाइल के करीब जाना चाहते हैं, और शायद ये वो तीसरी टीम जो इस जगह आए। पंक उन्होंने इंफॉर्मेशन हल्की फुल्की ली, और दूसरी तरफ आप देखिए टीम BXT के प्लेयर जक्स के बहुत ज्यादा करीब RNTX, वो भी उसी जगह पर देखते ही देखते अंक बटोरे, बट RNTX उनके 2 प्लेयर्स डाउन। पंक उनके ऊपर वो नेड आया, एक बुलेट उन्हें घुटनों पे लेकर आ सकती है, बट मैं देखना चाहता हूं RNTX के उस एक और प्लेयर को, आखिर वो कहां पर है। पंक वो घुटनों पे आए, और अब अकेला प्लेयर RNTX का
जिसके ऊपर सारी उम्मीदें। कैलकुलेटेड मूव नहीं यहाँ पे लिया गया। सबसे बड़ी बात रही जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि थर्ड पार्टी स्प्रेज भी आ रहे हैं राइडर की तरफ से, तो रेवनेक्स स्पार्क जितनी तेज यहाँ पर ऑल्टीट्यूड पलटवार करना चाहती है। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को डाउन किया था, रिटेलिएशन आया और उसमें मानस को इस गेम से बाहर कर दिया गया। और हेक्टर को हमने कल भी देखा है, काफी अच्छे फॉर्म में थे, इंडिविजुअल फिनिशेस काफी बेहतर निकाले जा रहे हैं उस खिलाड़ी की तरफ से। जो खिलाड़ी डाउन है शयान, उन्हें वहां पे रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन वसिस्ता ई स्पोर्ट्स को तो आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें आप ऑल्टीट्यूड के तरफ से। अभी भी सर्वाइव करे हेक्टर, उन्हें गिराया जा चुका है। निंजा जो बहुत समय से सर्वाइव कर रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उनका समापन फाइनली चौथे स्थान पे होता हुआ। कहां वो पहले ही कुछ स्टेजेस में एलिमिनेशन होता, लेकिन वहां से टॉप 3 लेके आ जाना मजेदार उनके लिए भी। और अब ऑल्टीट्यूड आगे आना चाहती है, वो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं। शयान को डाउन कर दिया गया गॉडजी की तरफ से। बीस्ट उस एंगल पे देखने को मिलेंगे। गॉडजी आगे जाएंगे, गॉडजी कोशिश करेंगे, गॉडजी वो डाउन करेंगे ऑल्टीट्यूड। अपने लिए एक चिकन निकालना चाहते हैं, वो वापसी करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि मीरा मार हमारा स्ट्रॉन्ग सूट है वसिस्टा ई स्पोर्ट्स। अब एक अकेला प्लेयर सौम्य के ऊपर चुनौती, एक 1v3 करने की। ये नेड एक प्लेयर को डाउन करेगा, इट्स अ 1v2। दूसरे प्लेयर को डाउन किया सौम्य, इट्स अ 1v1। ऑल्टीट्यूड 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 वसिस्टा ई स्पोर्ट्स सौम्य, दैट्स अ 1v3 क्लच। लास्ट मोमेंट पे इस गेम को निकालकर अपनी टीम को मिलते हुए 4 फिनिशेस के साथ। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन निकालते हुए 23 पॉइंट्स के साथ एक बड़ी जंप। पर देखिए कमबैक तो ऑल्टीट्यूड का भी आया है। जैसे जैसे द ग्राइंड और बीजेएस 2026 अपनी चरम में 3 से लेकर 4 प्लेयर्स का जाना, और उसके चलते ऑल्टीट्यूड के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। क्या उन्हें बचाया जा सकता है? क्या उनके पास कवर है? क्या वो सही वक्त में वो बैकअप पहुंच पाएगा? जी हां, बैकअप पहुंच चुका है। अपोनेंट के पास एचपी उतनी ज्यादा नहीं है। जंप करके वो कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, एचपी ना होने के बावजूद वो नॉक निकालने में हुए कामयाब। और जो लग रहा है आसान हो सकता था ऑल्टीट्यूड के लिए, वो एक एक करके खिलाड़ी गिरते चले जा रहे हैं। मानस इकलौते प्लेयर रहेंगे जिन्हें यहां से क्लच करके जाना पड़ेगा, और वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। जितनी तेजी से यहां पे आए उतनी तेजी से उनका एलिमिनेशन। लेंस वो खिलाड़ी रहेंगे जो कि अकेले के वो 3 फिनिश निकालेंगे अपनी टीम के लिए। इतनी आसानी से रेवनेक्स स्पार्क सर्कल की तरफ ना जा पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। और बचे हुए खिलाड़ी जो आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे एफएस इनको गेट कीप कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप क्लैश का विषय हुआ है ना, दोनों ही टीम्स के लिए हानिकारक। बट देखिए यही वो रास्ता है जहां से आप एंट्री ले पाएंगे। आपने एफएस की चर्चाएं करी, बट एफएस का तो केवल एक प्लेयर सरवाइव कर रहा है। आप अगर सुपरमैन को बाहर कर दे तो आप जगह बना सकते हैं, बट सर्कल वो आपको एक नई अग्नि परीक्षा की तरफ लेकर जाएगा। सर्कल की ये करवट एक साउथ वेस्टर्न शिफ्ट के साथ तैयार होती हुई, ग्लिचेक्स रिबॉर्न सर्कल के डेड सेंटर पे। एफएस सुपरमैन अंदाजा तो उनके बारे में हो चुका है, और अब आरएनटीएक्स के प्लेयर आंकलन लगाना चाहते हैं कि किस दिशा में वो नेट डाला जाए। हालांकि सुपरमैन उनके पास वो 3 नेट्स, एक नेट का इस्तेमाल कर दिया गया, और वहीं पर सामने से पंप शॉटगन से कनेक्टिविटी बनाई गई। साउंड सेंसेस का बेहतर इस्तेमाल, बट क्या ये 1v2? जी नहीं। जंप शॉट आया एयूजी से, आसानी से एक और अंक अपनी टीम को। और से ये भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनली जो ड्रॉप क्लैश है जिसका फैसला नहीं हुआ था, वो सर्कल में आने के बाद उसका फैसला हुआ। सो मैं अकेले ही उन 2 प्लेयर्स को यहाँ पे समाप्त करेंगे, और इसके साथ रेवनेक्स स्पार्क उनका समापन। इंफॉर्मेशन के आगे जा रहे हैं। इनफैक्ट थर्ड पार्टी स्क्रिम्स वो मिड रेंज से काफी अच्छा वो कंट्रोल स्प्रे, इनिशियल नॉक जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या यहां से भी अपने आप को संभाल के रख पाएंगे? बच के रहने की जरूरत पड़ने वाली, एचपी उतनी ज्यादा है नहीं। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि सामने से कुछ मिस्टेक हो जाए। और वहीं पर आप सोचिए कि शयान उन्हें जल्दी से हील करना होगा, क्योंकि हेक्टर अकेले हैं। और वहीं पर ओएसएच हाल फिलहाल का पिछला गेम देखिए, इस गेम को देखिए, वहां पर वो गन पावर देखने को मिली है। कुछ खास प्रभाव तो नहीं डाल पाएंगे। बहुत अच्छा स्प्लिट यहाँ पे रखा गया शयान। चलिए उन्हें यहाँ पे फाइनली गिराया गया अमेजिंग की तरफ से। ये तो प्लान का हिस्सा होना नहीं चाहिए था। हेक्टर इकलौते खिलाड़ी जो कि मजबूरन आगे चले गए, बिल्कुल ओपन में प्रोन है। ये स्मोक हटते ही हेक्टर का भी एलिमिनेशन होना यहाँ पे बहुत ज्यादा तय सा लग रहा है। यूएमपी के साथ ज्यादा आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर वो 3 खिलाड़ी आपकी आंखों के सामने आ गए तो। ऐसे में स्मोक वो भी इस खिलाड़ी के पास नहीं, और बूस्टर्स वगैरह भी है नहीं, बैंडेजेस से ही काम चलाना पड़ रहा है। और फाइनली हेक्टर उन्हें देखा गया पीक करके, और उनका एलिमिनेशन। वसिस्ता ई स्पोर्ट्स 12वें स्थान पे उनका भी समापन हुआ। को टॉप 2 तक लेकर आए, उसके बाद वो 4 गेम्स उतने अच्छे नहीं रहे, और अब आप चाहते हैं कि गुड नोट पे आज के दिन को एंड करें।
LEFP मैक्स नजरें 4 वोल्फ के ऊपर, बट करीबी दिशा से G4R के प्लेयर्स ने वो शॉट दिए। हिटमैन टर्मी को डाउन करेंगे, ट्रॉय तमिलियन अमेजिंग को डाउन करेंगे, बीस्ट भी नॉक होते हुए 4 वोल्फ। उन्होंने दूर से वो थर्ड पार्टी नॉक निकाला, बट इन सब के दौरान जक्सी स्पोर्ट्स गेम से बाहर होती हुई, LEFP इस गेम से बाहर होती हुई, और अब 4 टीम 7 प्लेयर देवियो सचनो इस गेम में जीवित। ट्रॉय तमिलियन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, क्योंकि इकलौती टीम जिनके पास वो सर्कल का बहुत अच्छा हिस्सा, लेकिन क्या वो उसका फायदा उठा पाएंगे? गॉड्स फॉर रीजन उनका एलिमिनेशन हो चुका है। नेट गॉड जो कि लग रहा था कि उन 3 प्लेयर्स के साथ इनका भी एलिमिनेशन होगा, उन्होंने वो सर्वाइवल गेम यहाँ पे दिखाया, बट ट्रॉय तमिलियन 12 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। नेट गॉड इकलौते खिलाड़ी VXT की तरफ से, और एक आसान सा सेकंडर निकालने के लिए पूरे तरीके से तैयार है ट्रॉय तमिलियंस। आखिरी खिलाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और वो कुछ लिमिटेड शॉट एलिमिनेशन होगा नेट गॉड का भी, या ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स डालेंगे। और वहां से मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, टॉप 8 के लिए तो बहुत मुश्किल अब लग रहा है। यहाँ से वो कोशिश कर सकते हैं इस ओवरऑल स्टैंडिंग को, जो हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स केवल 11 ही पॉइंट, जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया। अब थॉट ना एक अलग इनको लेके आने की जरूरत पड़ने वाली है, जैसा हम और इंजीनियर बात भी कर रहे थे इनके एलिमिनेशन की बात की, जहाँ पे सारी इंजीनियर ज्यादा अपना इनपुट इस पर नहीं कर पाए, और अभी इंजीनियर 8